क्या आप भी उन लोगों में से हो जो सालों साल ब्लॉग लिखते हो, दिन रात मेहनत करके अपना आर्टिकल लिखते हो, पर फिर भी माइंड में रहता है कि क्या फायदा। फर्स्ट पेज पे तो गूगल पे ऑलरेडी बड़ी मछलियां यानी बड़ी अथॉरिटिव वेबसाइट्स ऑलरेडी कब्जा करके बैठी हुई है, तो आपकी वेबसाइट को जगह कहां से मिलेगी। तो भूल जाइए उस पुराने टाइम को। 2026 के गूगल कोर अपडेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है, और इस अपडेट के बाद अच्छी अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट भी धूल चाट रही है। उनकी रैंकिंग धड़ाम से डाउन हुई है सिर्फ इस अपडेट को लेकर। और अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को अभी चेंज नहीं किया तो आपका जो बचा कुछ ट्रैफिक है वो भी डेड हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे कि क्या है कोर अपडेट, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और कैसे आप इस कोर अपडेट में गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एजेंसी, कोई भी सर्विस की नीड है, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगी, आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाने में, सेटअप करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगी विद मिनिमल फीस। तो अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाके हमें कॉन्टेक्ट करें और सर्विस का फायदा उठाएं। तो बढ़ते अपने टॉपिक की ओर कि कैसे 2026 कोर अपडेट आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और कैसे बड़ी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी मछलियां, गूगल ने उनको लात मार के उनकी रैंकिंग से हटाया है। तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अथॉरिटी का भ्रम टूटना। जी हाँ गाइस, जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े पोर्टल्स, चाहे फोर्ब्स है एग्जाम्पल ले, और आप इंडिया में भी देख सकते हैं बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो बहुत ऑथोरेटिव है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन लेके कोई ब्लॉग बना लेता है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी का फायदा उठाते हैं, जिसमें अगर वो किसी भी टॉपिक पे 2 3 4 लाइन या फिर एक पैराग्राफ भी लिख देंगे तो उनका आर्टिकल विद इन 1 आवर 2 आवर में रैंक करने लग जाता था। जस्ट उन्हें मिलती थी एक बेनिफिट, किनकी, अथॉरिटी की, कि उनकी अथॉरिटी अच्छी है तो गूगल का सिस्टम उन्हें डायरेक्टली रैंक कर देता था। बट आज के टाइम में ये चेंज पूरा हो गया है। गूगल ने कहा तुम अथॉरिटी रखो अपनी साइड में, हमें चाहिए असली अनुभव, जो हमें असली एक्सपीरियंस के साथ बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करके दे सकता है, हम उसे रैंक करेंगे। अब बड़े पोर्टल्स जो भी कहते हैं, अब उनमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूज आर्टिकल साइट्स है या फिर बड़े बड़े पोर्टल्स है, वो मल्टी कैटेगरी पे काम करते हैं। इससे उनका क्या होता है, इनसे नीच रिलेवेंसी उनकी ना वो खत्म हो जाती है। वो एक पर्टिकुलर नीच पे स्टिक नहीं रह सकते, वो मल्टीपल के लिए लिख रहे, चाहे वो टेक्नोलॉजी भी हो गया, उसमें उसमें स्पोर्ट्स भी हो गया, उसमें गवर्नमेंट जॉब भी हो गया, उसमें मूवीज का भी हो गया। उस अब इससे क्या होता है कि उनके टॉपिक की जो रिलेवेंसी है वो गूगल की नजरों में खत्म हो जाती है। और इसका बेनिफिट अब नए यूजर को मिल रहा है, जिसमें अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का और आपका कंटेंट में वो दिखता है, तो गूगल आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। डजेंट मैटर कि आपकी अथॉरिटी उतनी बड़ी नहीं है, DA 70 50 60 नहीं है, डजेंट मैटर। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपको एक्सपीरियंस है, वो कैसे प्रूफ है मैं आपको बताऊंगा। तो गूगल आपको इसका फायदा देगा और आप अपने आर्टिकल को टॉप पेज पे रैंक करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर नीच पे ही टारगेट करके अपने एक्सपीरियंस के साथ उस ब्लॉग को सेटअप करें। गूगल आपको उसमें रिवॉर्ड देगा, आपको रैंकिंग देगा, और ये चीज गूगल को काफी ज्यादा इस समय अच्छी लगती है। दूसरा मेन पॉइंट है ह्यूमन फर्स्ट, मतलब ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। आज के टाइम में AI आने के बाद जो कंटेंट की तो मान लो बाढ़ सी आ गई है। जो वेबसाइट हो सकता है वीक में 2 से 3 आर्टिकल लिखती थी, अब वो घंटे में 3 से 4 आर्टिकल, 10 आर्टिकल विद AI की हेल्प से अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रही है। इससे क्या हो रहा है, कंटेंट तो बहुत ज्यादा मास में प्रोड्यूस हो रहा है, बट AI की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है कंटेंट की। और कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता कि उसका जो कंटेंट है वो ऑटो, मेनली क्या है ना, हमेशा वैल्यू मिलती है एफर्ट वाले कंटेंट को, ना कि कॉपी पेस्ट कंटेंट को। आप कोई भी कंटेंट देखना चाहते हो, आप ये देखोगे कि उसमें कितना एफर्ट डाला है, कितना एक्सपीरियंस डाला है, ना कि किसी का कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया। और दूसरी बात, AI कंटेंट इतना बेकार है अभी के टाइम पे भी, आप उसे पढ़ोगे आपको बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको कनेक्शन फील ही नहीं होगा। और ऊपर से उसके वर्ड्स ऐसे ऐसे लेंदी वर्ड्स, इतनी इंग्लिश ऐसी है जो कभी भाई तुमने शायद सुनी ना हो। एज अ नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मेन ऑडियंस तो नॉर्मल पर्सन है ना भाई, PhD, हर बंदा PhD वाला तो नहीं है ना जो पढ़ेगा। नॉर्मल पर्सन के लिए तो आप आर्टिकल लिख रहे हो कि भाई उसे समझ में आए, उसका सोल्यूशन मिले, चाहे वो कोई भी रिलेवेंसी नीच हो।
तो वहां पे हमें फोकस करना पड़ता है मास ऑडियंस को, कि जो भी ऑडियंस हमारे उस आर्टिकल के रिगार्डिंग, उस नीच के पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग है, वहां पे वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए। अब मैं एग्जांपल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये सोच के बना रहा हूँ ना कि उसमें अगर कोई स्टार्टर बंदा अभी नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे भी ये वीडियो समझ में आए, ना कि हर पॉइंट उसके ऊपर से जाए, है ना। और अगर एक एक्सपीरियंस बंदा है, आप 5 साल 4 साल से ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हो, तब भी आप कुछ पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे होगे मेरे, कि मेन मेन पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है। कुछ चीजें रिपीटिंग लग सकती है कि ये चीज तो आपको पता है यार, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, बट उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आप कहोगे, आप भी एग्री करोगे, जी हाँ ये सच है और मुझे फॉलो करना चाहिए। तो मेनली वही चीज है, ह्यूमन फर्स्ट का मेन फोकस करो, यानी अपना कंटेंट एआई से नहीं खुद से जनरेट करो। एआई से हेल्प ले सकते हो पर जनरेट खुद से करो, पूरा वर्ड्स खुद के यूज करो, और जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छी रैंकिंग गूगल आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज है, सब एआई का कंटेंट यूज कर रहे हैं, बट आप एक ओरिजिनल कंटेंट यूज करके अपना फील के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहां पे अथॉरिटी का छोड़ो, आपके कंटेंट और आपके शब्दों का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपको इजीली रैंकिंग मिल सकती है ऑन गूगल टॉप रिजल्ट। और मेन पॉइंट, यूजर सिग्नल एंड कम्युनिटी। अब मेनली क्या है, जितने भी बड़े बड़े अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े जाइंट्स हैं, उनमें यूजर ज्यादा उनके रैंकिंग के थ्रू चला तो जाता है, बट उनका बाउंस रेट इतना ज्यादा है कि 1-2 सेकंड बिता के वो वापस आ जाता है बाहर वेबसाइट से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे जाओगे, या इंटरनेशनल मोस्टली वेबसाइट पे जाओगे, या इंटरनेशनल छोड़ो या इंडियन ऐसे प्रीमियम वेबसाइट पे आप जाओगे जो काफी बड़े लेवल पे है, उनके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है कि पहले ऐड देखो, उसके बाद आप अपने हमारे कंटेंट को अनलॉक कर पाओगे। अगर वो अनलॉक नहीं करना तो आप ऐड नहीं देखनी, तो आप उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो कि आप उनके रीडर्स बन सको रेगुलर, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। मेनली क्या है, जब उनका बाउंस रेट ज्यादा हो रहा है, बाउंस रेट हमेशा से गूगल के एसईओ सिग्नल में काउंट होता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कितना रुक रहा है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो यूजर है उसे वो कंटेंट पसंद आ रहा है, कि यूजर आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम बिता रहा है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका खुद का जनरेटेड कंटेंट है, तो यूजर आपके कंटेंट से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है, उससे समझ पाएगा, उससे पढ़ने में इजी रहेगा, अंडरस्टैंडेबल रहेगा। वहां पे जब आपका बाउंस रेट काफी कम होगा आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल पे भी सिग्नल जाता है कि इस कंटेंट को कंज्यूमर या यूजर विजिटर ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, ज्यादा से अच्छा लग रहा है कंटेंट। जस्ट लाइक यूट्यूब पे वॉच टाइम होता है, वैसे ही वेबसाइट्स और आर्टिकल्स में बाउंस रेट मेजर होता है कि वेबसाइट पे कितना बंदा टाइम दे रहा है और कितनी जल्दी बाहर जा रहा है, ठीक है, एक पेज से कितनी पेज जल्दी स्विच कर रहा है, और वेबसाइट से कितनी जल्दी एग्जिट कर रहा है, किसी वो वेबसाइट पे जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी ट्रैक होती है वहां पे। इन बड़ी वेबसाइट्स में यूजर का बाउंस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इतनी सारी मल्टीपल तो एड्स होती है, 10 तरह की एड्स होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि मेन मोटिव तो अर्निंग है। बट वहीं पे अगर आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे आपका बाउंस रेट कम होगा, तो यूजर इंगेजमेंट आपके साइट से ज्यादा होगा, और यूजर एंगेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड एज अ रैंकिंग गूगल के सर्च रिजल्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 3 मेजर पॉइंट है जिसका यूज करके इस टाइम में 2026 की कोर अपडेट के बाद आप अपने ब्लॉग को एक बिना ज्यादा हाई अथॉरिटी और बिना बैकलिंक से भी आप रैंक कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हमारी बात कर रहा हूँ, बहुत से कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल्स हैं और कुछ ऐसे साइट्स हैं जो बिना बैकलिंक के रैंक हुई है ऑन गूगल फर्स्ट पेज इन टॉप 10 रिजल्ट, ठीक है। तो मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो करो। ये वही रिपीटिव चीज है, बट इनका यूज करने का तरीका चेंज हो गया है, और आपको वहीं पे आपदा में अवसर देखना है, एडवांटेज लेना है। मेनली क्या है, जैसे आपको मैंने बताया, सेकंड पॉइंट आपको याद होगा कि एआई कंटेंट मास में जनरेट हो रहा है। वहीं पे अगर आप एक इनपुट दे पाओगे, आप अपना खुद का कंटेंट लिखोगे, और जो पहले से ऐसा चल रहा है, ये अभी की गाइडलाइन नहीं है, ये तो पहले से अगर ऐसा है, गूगल की गाइडलाइन है, एल्गोरिथम है कि अपना कंटेंट जनरेट करो, जितना यूनिक कंटेंट होगा, जितना आप उसमें अपनी एक्सपर्टाइज डाल पाओगे, जितना यूजर से कनेक्ट कर पाओगे, उतना बेटर आपका कंटेंट रहेगा। तो बेसिकली इन चीजों को यूज करो, सारे वही टेक्निक्स हैं, बस अंडरस्टैंडेबल और इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो गया है। तो अगर आप एक नए ब्लॉगर हो, ये मत डरो कि उसकी तो भाई 70 डीआर है, हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है, तो मेरा तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप डेडिकेशन से और सही तरीके से काम करोगे तो
3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है अगर आप काम करते हो डेडिकेटली तो। बट आपके तरीके सही होने चाहिए। ये भूल जाओ कि आपको अभी बैकलिंक पे जाना है, अपने डीआर पीआर बढ़ाना है, इन चीजों को छोड़ दो भी, अपने कंटेंट पे फोकस करो। और ये तो हर प्लेटफॉर्म पे है कि यूजर इंगेजमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका कंटेंट परफॉर्म करेगा। तो ब्लॉग्स, साइट्स और आर्टिकल्स में भी यही है कि जितना कम बाउंसेस और जितना कस्टमर और विजिटर आपके कंटेंट से कनेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा आपका कंटेंट बेटर परफॉर्म करेगा। तो मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो करो। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जाना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइन सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प या कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो नीचे हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी। और अगर एक ब्लॉग सेटअप कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और खुद मेहनत करनी है तो बतेरी वेबसाइट के रिगार्डिंग वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई है और बाकी कंटेंट क्रिएटर के चैनल पे भी पड़ी हुई है। टाइम निकाल के आप उससे भी यूज कर सकते हो। सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो, बस समय की कीमत होती है। तो मेक भी इन चीजों को फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो और फिर आपके रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और गूगल की 2026 की अपडेट का फायदा उठाओ।